नए महीने की शुरुआत के साथ ही आवाम पर महंगाई की एक और मार। 1 सितंबर से गैर सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 25 रुपए का इजाफा। 18 अगस्त को 25 रुपए से बढ़ाए गए थे सिलेंडर के दाम। 1 जुलाई को भी घरेलू गैस की कीमतों में 25.20 रुपए का किया गया था इजाफा। बंगाल में बीजेपी को एक और झटका। 24 घंटे के अंदर 2 मेंबरान असेंबली ने थामा तृणमूल कांग्रेस का दामन। टीएमसी में शामिल हुए बीजेपी मेंबर असेंबली विश्वजीत दास बीजेपी पर मुबैना तौर पर लगाया संगीन इल्जाम, काम करने नहीं दे रहे थे लीडर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी में एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के निफाज की मुखालिफत की। डोटा के सदर राजीव राय ने ट्वीट कर कहा, एनईपी का एजेंडा कमर्शलाइज और प्राइवेटाइज करना है। इस्मत दरी के मामले में सजा काट रहे खुद साख्ता बाबा आसाराम की सजा की आर्जी तौर पर मुअत्तली की अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। आयुर्वेद से उत्तराखंड में इलाज कराने की दाखिल की थी अर्जी। उत्तर प्रदेश में पुरअसरार बुखार का कहर। फैरोजाबाद में 33 बच्चों और 7 नौउम्र बच्चों की मौत। बुखार से लोगों में खौफ व हरास का माहौल। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुतासरा कुंभों से मुलाकात करके हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। आम आदमी पार्टी का 2022 में उत्तर प्रदेश की तमाम 403 असेंबली सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। उत्तर प्रदेश इंचार्ज संजय सिंह ने कहा, रियासत भर में निकाली जाएगी तिरंगा संकल्प यात्रा। किसान मोर्चा ने यूपी में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए बनाई हिकमत अमली। 5 सितंबर से मिशन यूपी शुरू करने का फैसला। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत के इनेकाद से किया जाएगा आगाज। बिहार में सैलाब की वजह से हालात मुसलसल खराब। कई अजला ही सैलाब से मुतासिर। बागमती दरिया के सैलाबी पानी ने पुल को छूना शुरू कर दिया। रेल सर्विस बंद करने का किया गया फैसला। मुसाफिर ट्रेनें कर दी गई मनसूख। दोहा में हिंदुस्तान ने तालिबान से किया बाज़ाबिता मुज़ाकरात। हिंदुस्तान ने तालिबान से किया तशवीश का इजहार। अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए ना होने की कही गई बात। बेंगलुरु के कोरमंगला में भयानक सड़क हादसा। कार बेकाबू होकर फुटपाथ के खंबे से टकराई। कार पर सवार तमाम 7 अफराद हलाक। मौके वारदात पर ही 6 लोगों की हो चुकी थी मौत।